सिंह, विभागाध्यक्ष पर्यावरण विज्ञान विभाग, बरेली कॉलेज बरेली। आज देश में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके विषय में मैं कहना चाहूँगा, जो कि समाज के लिए अच्छा साबित हो। इस समय देश इस महामारी से, इस अकाल से जूझ रहा है, जो कि हम लोग जब बचपन में सुना करते थे कि अकाल आता था तो लगता है कि इसी तरह से उस समय परिस्थितियां रहती होंगी और लोग जूझते रहे होंगे। लेकिन उस दरमियान इतनी एडवांसमेंट नहीं था, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। लेकिन आज हमारे पास ट्रीटमेंट है, हमारे पास समझ है, हमारे पास दूर संचार माध्यम से हर चीज़ अवेलेबल है कि हमको किस तरह से बचना है। क्योंकि इस महामारी में दवा से ज़्यादा हमको जो इस समय तत्कालीन परिस्थितियां हैं, इसमें हमको अपने को बचाना है और काम भी करना है। जो भारत सरकार की गाइडलाइन आ रही है, वो गाइडलाइन पर हम लोग काम करें। और चूँकि हम लोग बरेली कॉलेज में टीचर हैं, तो हम लोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको, जो हमारे कॉलेज में 20-25 हज़ार छात्र हैं, उनको हम लोग समझाएं। वही छात्र हमारा रूट लेवल पे काम करेगा कि कैसे इस महामारी से बचा जा सकता है। तो हम छात्रों को अवेयर करना चाहते हैं कि जो भारतवर्ष का जो गाइडलाइन आया हुआ है, इससे बचने का, वो बचना ही एक मेन रीजन है। एक पार्ट तो ये हुआ। दूसरा पार्ट, अब हम पर्यावरण के हैं तो थोड़ी सी बात कर लें। देखिए, पर्यावरण बहुत बड़ा शब्द है। इसमें सभी कुछ समायोजित है। चाहे वाटर ले लीजिए, हवा ले लीजिए, जल ले लीजिए, खाना ले लीजिए, पानी ले लीजिए। हर आदमी को स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण साफ सुथरा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हम लोग जो यूज करते हैं, जो खाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं लगातार। और एक आदमी जो स्वस्थ मनुष्य है, उसको पर डे 14 से 15 केजी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। लेकिन इस महामारी में जो देखा गया कि हम स्थिर हो गए हैं, किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट न होने की वजह से एक तरह से ये अनुभव किया जा सकता है कि जो हम लोग बचपन में जिस एटमॉस्फेयर में गुजरे हैं, वही एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है। पॉल्यूशन लेवल ख़त्म हो गया है और इसके ख़त्म होने से हमको तमाम चीज़ों को राहत मिली है। इस वैश्विक महामारी में अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट न बंद की होती, तो इस बीमारी और पॉल्यूशन दोनों एक साथ अगर चलता, तो जो हमारे देश में जिनकी उम्र 55 से 60 वर्ष के ऊपर है, इस बीमारी से डेफिनेटली आगे प्रॉब्लम होती। लेकिन गवर्नमेंट की ये बहुत बढ़िया पॉलिसी थी कि उन्होंने इसको, जो ट्रांसपोर्टेशन, जो मूवमेंट था, स्टॉप कर दिया। गवर्नमेंट के सामने मजबूरी थी। अब चूंकि लॉकडाउन 3 फेज चला है, अब मैं इकोनॉमिक्स तो उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन जो सुन करके, पढ़ करके, टीवी में देख करके समझ में आता है कि आखिर गवर्नमेंट कब तक जो है इन चीज़ों को ढोएगी। कल आपके जो है अल्कोहल की दुकानें खुली, इतनी भीड़, जिनके पास खाने के पैसा नहीं है, जिनको गवर्नमेंट खिला पिला रही है, वो भी कल जो है दारू के लिए लाइन में लगे थे, जैसा टीवी की रिपोर्ट थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का सिर्फ मतलब है कि हेल्थ और पर्यावरण दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। इस बीमारी से जो सबसे बड़ा फायदा है, बीमारी तो जाएगी, लेकिन सबसे जो बड़ा फायदा हुआ है, हेल्थ और पर्यावरण दोनों के लिए फायदा हुआ है। हेल्थ के लिए हिंदुस्तान में अभी तक इस तरह का कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं था। लोग अभी हमारे यहाँ पेट भरने के लिए 60% लोग काम करते थे, हेल्थ से उनको कोई कंसर्न नहीं था। लेकिन इस बीमारी ने हमको जीने का, गरीब से अमीर तक जीने का रास्ता सिखा दिया, और हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं कम से कम संसाधनों में, इस बीमारी ने हमको सिखा दिया। दूसरी बात, हम पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, ये भी इस बीमारी ने सिखा दिया। फ्यूचर में
जब अब ये बीमारी आई है, इस तरह की बीमारी तो आई गई, लेकिन जो जो पर्यावरण अगर अब आगे डिस्टर्ब होगा, आगे जब पर्यावरण होगा तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये तो हम लॉकडाउन करके बंद करके चीज़ों को संभाल रहे हैं, लेकिन अगर 5-7 साल इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ता रहा, लोगों को अवेयरनेस नहीं रहेगी, तो हम जब पर्यावरण के पॉल्यूशन से जूझेंगे तो हमारे पास कोई इलाज नहीं रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य के साथ साथ हम पर्यावरण को भी सोचें, और पर्यावरण को जो इस समय आप अनुभव कर रहे होंगे कि हमारा पर्यावरण क्लीन हो गया है, अखबारों में आ रहा है, सब जगह आ रहा है, चैनल पे आ रहा है, इसको इसी तरह से बनाने की कोशिश करें कि क्योंकि आने वाला समय इस महामारी से कहीं ज़्यादा हम पर्यावरण से सफ़र करेंगे, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी।